जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक आरती यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वैशाख मास महात्म्य का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि दक्ष कन्या सती तथा महादेव शिव का पावन आख्यान के बारे में। आज के इस अध्याय में हम स्वामी कार्तिकेय के जन्म का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आप स्वामी कार्तिकेय जन्म के इतिहास का रसपान कीजिए। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके ये बताएं कि इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया तो फिर वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब सुरती देव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। ये परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता में चढ़ने लगी तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मिणी की गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के द्वारा तुझे संबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की चरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए ये कहा, हे सुभंगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जाव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रंग शंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी ये दशा हुई। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र का श्रवण करना। उस पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई भी दिया। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन था। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती निराश होकर ये सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमालय भी वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए। परंतु पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव को वर्ण कर लिया था, अतः वह उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु वह नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव जी ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती की नाना प्रकार से परीक्षा ली और जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर ये कहा, हे सुभंगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर ये कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम उनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमालय ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही पर मैं कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह करके
परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्तऋषि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवता गण उनसे सम्मिलित थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बन बेल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूत गण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। मुनियों, ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। तदुपरांत हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नतापूर्वक उनकी कन्या पार्वती का शिव जी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोगों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय तक रमण करने रहने पर ही पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई तो देवगण चिंता रहने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उनकी खूब आवभगत की और तब अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए कहा, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। जब लज्जा के वंशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाए तब तुम बातों में लगाकर शिव जी को बहुत समय तक रोक के रखना। बहुत विलंब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। तभी हम सबको क्लेश पहुंचाने वाले तारकासुर का नाश भी संभव होगा। देवताओं के इन वचन को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ महादेव पार्वती रमण कर रहे थे। वहाँ अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जित होकर एक और चली गई। ये देख महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय में आकर मुझे कष्ट पहुंचाया। मैं इस दुस्साह अस्खलित वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य को उदर में प्रवेश होते ही अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर ये समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न हो गए, परंतु ये विचार कर दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 मास तक बढ़ता ही रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। तब उस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याणार्थ आप धारण करें। देवताओं की ये प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। अब अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी के अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन नहीं कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वह अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सर्पतो यानी कि सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बंट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कीर्तिकाएं वहां जा पहुंची। उन्हें सरकांडों में पड़ उस वीर्य के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण हुआ। वह बालक उन्हीं सरकांडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव और पार्वती बेल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले तो उस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती जी को उसकी पिछली घटना की याद दिलाई। जब रमण करते समय अग्नि यहाँ पहुँचा था और वह लज्जावंश अलग हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यहाँ सरकांडों में पड़ा हुआ ये 6 मुख वाला ही बालक ये तुम्हारा ही पुत्र है। तुम इसे ग्रहण करो। ये तुम्हारा औरस पुत्र है। ये महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर उसके बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन कुमार, कार्तिकेय की एक जन्म कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विद्वान नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं
उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ सकते हैं। ये महीना सबके लिए धर्म करते करने योग्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया? वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।